गृह्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। देखिए, ये जो हम नाम संकीर्तन करते हैं या भगवान नाम लेते हैं, इसका साधारण फल भी है और मुख्य फल भी है। साधारण फल यह है, येन केन प्रकारेण, यदि कोई योग्य अथवा अयोग्य, दुराचारी, सदाचारी, गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान नाम का ये प्रताप है, क्योंकि नाम चिन्मय है, स्वयं रस है, भगवत शक्तियों से युक्त है, इसलिए नाम ग्रहणकारी पर नाम का अलौकिक प्रभाव पड़ता है। वो अलौकिक प्रभाव यह पड़ता है कि जब कोई जीव भगवान नाम लेता है तो नाम लेने पर उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अवगुण जाते हैं और सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरी बात, भगवान नाम लेने पर पुनः अपराध ना करने की प्रवृत्ति भी शनैः ही आती, क्योंकि भगवान नाम से जब हृदय या चित्त पवित्र होता है, उसका मार्जन होता है, तो जीव में स्वाभाविक पुनः अपराध ना करने का एक भय भी रहता है, क्योंकि चित्त की पवित्रता को वो जीव अनुभव कर पाता है। और प्रथम अवस्था यह रहती है कि जीव श्रद्धा युक्त होकर या निष्ठावान होकर भगवान नाम नहीं लेता। इसीलिए आप साधारण भाषा में कहा करते हैं, मन नहीं लगता। हम भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है कि हम भाव के अभाव से भगवान नाम लेते हैं, लेकिन नाम की ये परम पवित्रता है, परम गुण है कि धीरे धीरे बार बार श्रवण करने पर नाम में मन लगने लगता है, धीरे धीरे रुचि जागृत होती है, निष्ठा बनती है, श्रद्धा बनती है। इसीलिए रसिकों ने कहा कि जब भी नाम लो तो मन का मिश्रण अवश्य करो, केवल जिह्वा से नाम ना लो। यदि आप मन लगाकर नाम लेंगे तो फिर मन क्या करता है? मन सोचता है, चिंतन करता है, विचार बनाता है, भाव बनाता है। तो यदि आप मन को सम्मिलित कर देंगे तो फिर मन जिसके लिए आप गुणगान कर रहे हैं उसके प्रति भाव बनाने का जो उसका स्वतः अभ्यास है वो उनके प्रति भाव बनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए रसिकों द्वारा ये बताया गया कि मन को भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का चिंतन करने का विषय दीजिए। यह है भाव बनाना। तो जब आप मन लगाकर भगवान का नाम लेते हैं, भाव बनाते हुए भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे ये साधारण फल मिलते हैं आपको कि आपका मन लगने लगता है, रुचि जागृत होती है, धीरे धीरे
निष्ठा पैदा होती है, फिर आसक्ति होती है। ये सब साधारण फल हैं। अपराधों से बचते हैं नाम की कृपा से, चित्त का मार्जन होता है, ये सब साधारण फल हैं। और मुख्य फल क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति भी इसी नाम से होगी। ये मुख्य फल है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मुख्य फल प्राप्त करने के लिए साधक के लिए कुछ विशेष प्रयोजन की आवश्यकता है। वो विशेष प्रयोजन यह है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यदि तुमको मुख्य फल की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें फिर क्रमानुसार इन कक्षाओं को पार करना होगा। तुम्हें अपनी अवस्था को इस प्रकार से बनाना होगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया सबसे इनसिग्निफिकेंट वस्तु का, वो है स्ट्रॉ, तृण। तृणादपि, तृण के समान, सुनीचेन, अपने आप को अधम मान लो। हे भाव, हे भाव से यहां ये तात्पर्य नहीं है कि अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना है। यहां पे जो बता रहे हैं महाप्रभु जी, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि तुम कभी तृण को देखो, तुम हरी घास पे चलते हो, अपना भारी पैर रखते हो, और वो तृण क्या करता है? तुम्हें सुख देता है, सो जाता है, सो जाता है। फिर कुछ देर बाद अपनी अवस्था पे आता है। अब वो सूख जाता है तो औरों के काम आता है, जबकि उसको कोई नहीं पूछता। सूखा तिनका गैया को डालते हैं, उसका भोजन है, हमारी माँ का, गो रूपी माँ का भोजन है, काम आता है, जबकि इनसिग्निफिकेंट है, अमहत्वपूर्ण है, कोई नहीं पूछता उसको। तो महाप्रभु जी के कहने का तात्पर्य है कि फिर भी तृण काम आता है, जबकि वो सदा अपने आप को अधम मानता है। तो नाम ग्रहणकारी को, जो नाम लेने वाले हैं और मुख्य फल चाहते हैं, उनको अपने भीतर यही भाव पैदा करना होगा। अपने आप को इतना निम्न मानना कि तृण भी उपकार करता है दूसरों पर, लेकिन आज तक मैंने किसी पर क्या उपकार किया। करने के बाद भूल जाना और करते रहना, इसको कहते हैं उपकार। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मनुष्य यदि किसी पर उपकार कर रहा है तो उसका परम उपकार करना क्या है? परम उपकार है जीव को भगवान की ओर ले जाना, जीव को उसके वास्तविक लक्ष्य से परिचित कराना, जिसके लिए वो अनादिकाल से मारा मारा फिर रहा है। उपकार का मतलब होता है, यदि जिस प्रसाद महाभोग का सेवन किया है और तृप्त हुए हैं, तो औरों को भी उसका सेवन कराना, ये उपकार है। इसलिए बार बार अपने अंदर ये भाव जागृत करना है, तृणादपि, मैं तृण से भी अधम हूं, क्योंकि यदि मैं
संपूर्ण विश्व को भगवान की ओर ले जाऊं तो भी मुझ में अहंकार ना आए, मैं अपने आप को निम्न मान के चलूं, दीन मान के चलूं। संत जिनका दिन रात भगीरथ प्रयत्न होता है हर जीव को भगवान की ओर ले जाना, लेकिन उसके साथ साथ उनमें तृणादपि सुनीचेन का दर्शन भी है। क्योंकि केवल मुंह से कह देने से तो ना होगा ना, जब हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा तब तृणादपि सुनीचेन की भाव सिद्धि होगी। तो तृण के समान नहीं बल्कि तृण से भी अधिक नाम ग्रहणकारी को प्रेम फल पाने हेतु दीन अपने आप को स्वीकार करना होगा भीतर से।